नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। अशोकनगर से आपको खबर बताते हैं, जहां पर टायर कंपनी की बिल्डिंग में आग लगी है। जी हां, टायर कंपनी की बिल्डिंग में आग लगी है अशोकनगर में। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। पास में दीपम हॉस्पिटल की बिल्डिंग में भी आग लग गई। आग की लपटें वहां तक पहुंच गई, हॉस्पिटल तक। बिल्डिंग के बाहर भी तेज आग की लपटें निकलती हुई नजर आई। हॉस्पिटल में मरीज मौजूद थे। मरीज को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मरीजों को अशोकनगर थाना क्षेत्र के बाईपास रोड की घटना है। जिले की 4 नगरपालिका की फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। प्रशासन, पुलिस ने मोर्चा संभाला है। लगातार आग बढ़ती ही जा रही है। तो बड़ी खबर अशोकनगर से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर टायर कंपनी की बिल्डिंग में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग ये लगी है, ऐसा बताया जा रहा है। आग को बुझाने की कोशिशें हो रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी की बौछार, पानी डाला जा रहा है। और पास में ही हॉस्पिटल है और आग की लपटें हॉस्पिटल तक पहुंच गईं। बिल्डिंग के बाहर भी तेज लपटें निकलती हुई नजर आई हैं और हॉस्पिटल में मौजूद मरीजों को सुरक्षित हॉस्पिटल से बाहर निकाल लिया गया। अशोकनगर थाना क्षेत्र के बाईपास रोड की घटना ये बताई जा रही है। जिले की 4 नगरपालिका की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग को बुझाने के प्रयास हो रहे हैं। प्रशासन, पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। और लेकिन खबरें ये भी हैं कि लगातार आग बढ़ती ही जा रही है। बड़ी खबर अशोकनगर से, जहां पर टायर कंपनी की बिल्डिंग में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगी और इस बिल्डिंग के पास में ही दीपम हॉस्पिटल, और इस हॉस्पिटल तक आग की लपटें पहुंची हैं। बिल्डिंग के बाहर तेज लपटें निकलती हुई नजर भी आई। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से आग को बुझाया जा रहा है, लेकिन आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। और जिस हॉस्पिटल तक आग पहुंची थी, उस हॉस्पिटल में मरीज मौजूद थे। गनीमत यह रही कि समय रहते मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अशोकनगर थाना क्षेत्र के बाईपास रोड की घटना है और जिले की 4 नगरपालिका की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। प्रशासन और पुलिस मोर्चा संभाले हुए हैं। आग को बुझाने का प्रयास जारी है। सभी की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए। हालांकि अभी तक कोई जनहानि की खबर निकलकर सामने नहीं आई है। ये एक अच्छी बात रही, गनीमत हम कह सकते हैं। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि अभी तक नहीं हुई, लेकिन काफी नुकसान, लाखों का नुकसान हो गया है इस आग से। समय रहते जो हॉस्पिटल था, वहां से मरीजों को बाहर निकाल लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है और देखते ही देखते आग भड़क गई, क्योंकि बिल्डिंग में टायर्स रखे हुए थे, जो कि बहुत जल्दी आग पकड़ते भी हैं और इनमें आग लगी ही रहती है। इनमें अगर आग लगती है तो बुझाना काफ़ी मुश्किल होता है टायर्स में। ये भी एक वजह रही कि आग और भी ज़्यादा भड़क गई और आग पर काबू पाने में अभी भी समय लग रहा है। तो भयंकर आग लगी है। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जाहिर सी बात है, टायर्स थे बिल्डिंग में और उससे आग भड़क गई और भी ज़्यादा। बिल्डिंग के बाहर भी आग की तेज़ लपटें निकलती हुई नजर आईं। पास में ही हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, वहां तक आग की लपटें पहुंच गईं, लेकिन समय रहते उसमें जो मरीज थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया। तो कोई चिंता की बात नहीं, जनहानि की खबर कोई नहीं है, लेकिन काफ़ी नुकसान हो गया है इस आग से। अशोकनगर थाना क्षेत्र के बाईपास अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता समीर द्विवेदी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। समीर, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ फिलहाल अपडेट है आग को लेकर? क्या आग बुझ पाई अभी तक?
मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है समीर? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम फिर से कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी से संपर्क करने की और जानेंगे क्या कुछ अपडेट है फिलहाल आग को लेकर। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है वो हम जानेंगे, क्योंकि ये भीषण आग, भयंकर आग काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन आग अभी तक नहीं पहुंच पाई है। फिलहाल अभी तो यही अपडेट है, लेकिन हमारे संवाददाता बताएंगे, हमारे सहयोगी बताएंगे कि क्या अपडेट। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। समीर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। समीर, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है क्या? जी बिल्कुल समीर, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल आग को लेकर? समीर, क्या आग सर, पर काबू फिलहाल पा लिया गया है? जी आपको बता दूं तो ये आगजनी की घटना जो है वो अद्भुत अपने आप में अनोखी है। अभी तक 4 घंटे के बाद भी प्रशासन की कमजोरी मानी जाए, नाकामी मानी जाए कि आगजनी की घटना पर काबू नहीं पा पाए हैं। हालांकि ये कारण भी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि आग लगी क्यों है, लेकिन आग का रूप भयावह इतना है कि आग लगातार बढ़ती जा रही है। बीच में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, आसपास टायर की दुकानें थी। आगजनी का स्वरूप इतना बीभत्स था कि 9 दमकल, करीब 9 दमकल और करीबन 8 टैंकर लगातार 4 घंटे से अनवरत लगे हैं आगजनी पर काबू पाने के लिए, लेकिन आगजनी पर काबू नहीं। हालांकि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कोई जनहानि नहीं हुई है। मौके पर स्थानीय पुलिस, स्थानीय डीएसपी और पूरी पुलिस मौके पर मौजूद है। नगर पालिका सीएमओ तो घटना पर नजर बनाए रखी है और एसडीएम खुद मौके पर बैठी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आगजनी पर काबू नहीं पाया जा रहा है। जी समीर, एक चीज और बताइए कि जो जहां पर टायर रखे हुए हैं वो बहुत बड़ा एरिया है क्या, कि बहुत बड़ी संख्या में टायर वहां पर रखे हुए थे इसीलिए आग ज़्यादा भड़क गई, और यही वजह है कि आग पर काबू अभी तक नहीं पाया जा सका है, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ जी रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये टायर जो रखे थे, यहाँ पे सूचना मिली है कि केमिकल भी रखने की संभावना बताई गई है। और अस्पताल जो बना हुआ था, सबसे बड़ी बात ये है कि अस्पताल जो बीच में शहर के बना हुआ था, इसके आसपास टायर थे, तो अस्पताल की अनुमति किसने दी? इतनी बड़ी घटना हुई, बाई चांस अगर मरीज ज्यादा होते तो कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। साथ ही साथ इसके बहुत नजदीक ही, हालांकि दूरी है लेकिन नजदीक ही पीछे ही बहुत कॉलोनी है, पॉश कॉलोनी भी ये पीछे। इसके अलावा जनहानि की संभावना, अगर आग नहीं रुकती है तो जनहानि की संभावना बढ़ सकती है। निश्चित तौर पर पास में ही अस्पताल है तो खतरा बढ़ ही जाता है। बहुत शुक्रिया समीर। आगे बढ़ेंगे, इंदौर की बात करते हैं, जहां पर युवक की पिटाई हो गई। चोरी की आशंका में शिप्रा थाना क्षेत्र के मंगलिया में चोरी की आशंका में युवक की पिटाई कर दी गई। बेरहमी से पीटा युवक को 3 बदमाशों ने बेरहमी से पीटा। ग्वालटोली इलाके में रहने वाले बदमाश सचिन बोरासी और ऋषभ बोरासी का ये वीडियो बताया जा रहा है। बदमाश सचिन बोरासी पर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं, आपराधिक रिकॉर्ड है उसका। बेरहमी से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शिप्रा थाना क्षेत्र के मंगलिया क्षेत्र का मामला। चोरी की आशंका में जमकर पिटाई युवक की। आप देख सकते हैं 2 युवक पकड़े हुए हैं, एक युवक को, और एक बड़ी ही बेरहमी से उसे मार रहा है डंडे से। दिल को झकझोर देने वाली घटना। चोरी की आशंका में इतनी बेरहमी से मारना कहीं तक सही नहीं। कानून है, पुलिस है, किस लिए है? अगर आप कानून को हाथ में लेंगे, कतई सही नहीं है। शिप्रा थाना क्षेत्र का ये मामला, चोरी की आशंका में युवक को बड़ी बेरहमी से पीट दिया। मुंगेरी से बड़ी खबर है, जहां खेल खेल में गई है जान। खेल खेल में फांसी पर लटका नाबालिग, फंदे पर लटकने से जान चली गई नाबालिग की। डोंगरिया गांव की घटना। तो खेल खेल में एक युवक के, नाबालिग की जान चली गई है। खेलते समय फांसी लग गई, फंदा बन गया और फंदे पर लटकने से नाबालिग की जान चली गई। डोंगरिया गांव की घटना ये बताई जा रही है। खेल खेल में बच्चे की जान चली गई है। फंदे पर लटकने से जान चली गई बच्चे की। खेलते खेलते ही कब यह हादसा हो गया, पता ही नहीं चल पाया किसी को। अंबिकापुर से खबर है, जहां विवेकानंद स्कूल में सिलेंडर फटने का मामला है। मामले में 7 एफआईआर दर्ज हुई हैं। सिलेंडर कंपनी और 2 कर्मचारी पर एफआईआर दर्ज हुई। सिलेंडर फटने से 37 छात्र घायल हुए थे। बच्चों की जान का सवाल था, एफआईआर होनी है। 7 एफआईआर।
मामले में सिलेंडर कंपनी और 2 कर्मचारियों पर 37 छात्र घायल हो गए थे सिलेंडर फटने से। विवेकानंद स्कूल में सिलेंडर फटने का ये मामले में 7 एफआईआर दर्ज हुई हैं सिलेंडर कंपनी और 2 कर्मचारियों पर, और इस हादसे में सिलेंडर फटने से 37 छात्र घायल हुए थे जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। इसमें शासन की तरफ से अपराधियों पे एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर थाना कोतवाली में दर्ज की गई है। इसमें टीआई कोतवाली इसमें प्रार्थी हैं, उनके द्वारा घटनाक्रम को देखते हुए इसमें एफआईआर दर्ज हुई है। कुल 7 लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें 2 सिलेंडर कंपनी वाले लोग थे और 3 लोग इसमें हिंदू युवा एकता मंच वाले लोग हैं। उसके अलावा 2 स्कूल के कर्मचारी हैं, जिनके द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया कि कौन स्कूल में आ रहा है कौन नहीं आ रहा। सुरक्षा का उन्होंने उल्लंघन किया, तो उन 7 के विरुद्ध एफआईआर दर्ज है, जिनमें 4 लोगों का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है और बाकी 3 लोगों से पूछताछ जारी है। बिलासपुर से खबर है, जहां लापता युवक की हत्या का मामला है। जांच में उलझी हुई है अभी भी पुलिस। खेत की खुदाई के बाद भी शव नहीं मिल पाया। हिरासत में लिए गए 2 नाबालिगों को पुलिस ने छोड़ दिया है। अब जेल में बंद युवक से पूछताछ होगी। बिलासपुर से खबर, जहां लापता युवक की हत्या का मामला, जांच की गुत्थी पुलिस अभी तक नहीं सुलझा पाई। उलझी हुई है पुलिस। जांच में खेत में खुदाई हुई, लेकिन उसके बाद भी शव नहीं मिल पाया युवक का। हिरासत में लिए गए 2 नाबालिगों को पुलिस ने छोड़ दिया। अब जो जेल में युवक बंद है उससे ही पुलिस पूछताछ करेगी, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। पुलिस इस हत्या की गुत्थी को सुलझा नहीं पा रही है। लापता युवक की हत्या का यह मामला। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती 3 माह की मासूम बच्ची के इलाज के दौरान मौत हो गई। सेवा भारती मातृ छाया संस्था का आरोप है कि टीका लगने के बाद से बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ी, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती उसको करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बता दें कि मासूम कोरिया जिले के लावारिस हालत में कोरिया जिले में मिली थी, जिसे अंबिकापुर के सेवा भारती मातृ छाया संस्था को सौंप दिया गया था। संस्था का आरोप है कि 2.5 महीने का टीका लगाने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उसे ले गए थे, जिसके बाद मासूम बच्ची की तबीयत बिगड़ गई। इधर मौत के बाद मृत बच्ची का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वहीं वैक्सीनेशन अधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ये पता लगा है कि एक बच्ची का 9 तारीख को वैक्सीनेशन हुआ था और वो मातृ छाया की बच्ची थी और उसकी डेथ हो गई है। उसको फीवर आया था। तो अभी पूरा मैं डिटेल के इस बारे में बता नहीं पाऊँगा। इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। ये AFI के अंतर्गत आएगा। इसको अपन गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे और वास्तविकता क्या है। उसके दौरान स्वस्थ थी बच्ची। जब अभी 9 अक्टूबर को उसका टीका लगा 2.5 माह का। उसके बाद रात में उसको बुखार आया। बुखार के पश्चात उसको सिरप वगैरह दिया गया। उसके पश्चात जब उसकी मॉर्निंग में उसकी स्थिति ठीक नहीं, झटका आने लगा, तो जिला चिकित्सालय के में एडमिट किया। अब बात गरियाबंद की कर देते हैं, जहां फिंगेश्वर शहर तक दंतैल हाथी पहुंच गया है, जिससे आसपास के गांव के लोग दहशत में हैं। वहीं वन विभाग 12 अधिक गांव में अलर्ट जारी कर चुका है। अभी तक लगातार हाथियों का उत्पात जारी है। गरियाबंद क्षेत्र में 12 गांव में वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। जो हाथी हैं वो ग्रामीणों के घरों को तोड़ दे रहे हैं, किसानों की फसलों को चौपट कर देते हैं, घरों में रखा अनाज भी खा जाते हैं। कई बार तो देखा है हाथियों के हमले से लोगों की जान भी चली जाती है। दंतैल हाथी का उत्पात जारी है। गजराज की दहशत है ग्रामीणों में। फिंगेश्वर पहुंचा है दंतैल हाथी। जो है फिंगेश्वर से करीब 6 किलोमीटर दूर गनियारी गांव में है और हाथी के आने से
तमाम ग्रामीणों में दहशत का आलम है और वन विभाग का अमला लगातार गांव-गांव पहुंचकर लोगों को अलर्ट कर रही है। देखिए कि वन विभाग की टीम यहां पर मौजूद है और जहां पर मैं खड़ा हूं यहां से कुछ दूरी पर ही एक दंतैल हाथी मौजूद है जो महासमुंद जिला से गरियाबंद जिला में आया हुआ है और हाथी के धमक से ही लगभग दर्जन भर से भी ज्यादा गांव में हाई अलर्ट जारी कर दिए हैं और लगातार गजराज वाहन के साथ टीम मौजूद है और 24 घंटे हाथी के हर एक गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। वन विभाग के यहाँ पर अधिकारी मौजूद है। सर, कहाँ पे अभी हाथी है, क्या लोकेशन है? अभी हाथी जो है गनियारी डैम से ऊपर जो है फुलझर बस्ती एवं जोगी डिपा होते हुए जमाही की ओर बढ़ने की संभावना बनी हुई है, जिसमें हमने पूरे गांव को हाई अलर्ट कर दिया गया है। अभी हम लोग और गांव में अभी अलर्ट करने के लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया गया है क्योंकि हाथी गरियाबंद जिले में कहे तो कई लोगों की जान ले चुकी है। एहतियातन के तौर पर तमाम गांव वालों को हिदायत बरतने कहा जा रहा है, जंगल की ओर जाने से सख्त मना कर रहे हैं और वन विभाग की टीम गांव-गांव पहुंचकर वो अलर्ट कर रहे हैं, हाथी के गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। रात का अंधेला है, इस वजह से खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वन विभाग की टीम हालांकि दर्जन भर गांव में हाई अलर्ट जारी कर हाथी के हर एक गतिविधियों पर नजर बनाकर रखी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। चलिए अब बात करेंगे गृह मंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे की। 16 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आएंगे अमित शाह। राजनांदगांव में नामांकन में शामिल होंगे। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 16 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह। राजनांदगांव में नामांकन में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 16 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ का दौरा अमित शाह का। राजनांदगांव जाएंगे जहां पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उस नामांकन दाखिल करवाने के लिए अमित शाह भी उनके साथ वहां पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 40 प्रत्याशियों के नाम तय किए जाने की बात सामने आ रही है। न्यूज़ 18 के पास हमारे पास 40 संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट है। सीएम भूपेश बघेल को पाटन से, टीएस सिंहदेव को अंबिकापुर से, शिव कुमार डहरिया को आरंग से, अनिला भेड़िया को बालोद से टिकट मिल सकता है। वहीं उमेश पटेल खरसिया, रामोदर साहू को दुर्ग, जय सिंह अग्रवाल को कोरबा से टिकट मिल सकता है। चरणदास महंत सक्ति, शैलेश पांडे बिलासपुर, अमरजीत भगत सीतापुर, विकास उपाध्याय रायपुर पश्चिम, पंकज शर्मा सत्यनारायण शर्मा रायपुर ग्रामीण, अंबिका सिंहदेव बैकुंठपुर, अरुण वोरा दुर्ग शहर, अमित शुक्ल राजिम, रविंद्र चौबे साजा, मोतीलाल देवांगन या महेंद्र राम सुंदरदास। यहाँ पर 2 नाम है। जानकी चांपा में अटल श्रीवास्तव कोटा, डॉक्टर राकेश गुप्ता रायपुर उत्तर। तो कांग्रेस के 40 उम्मीदवार लगभग तय हो चुके हैं और इन 40 संभावित उम्मीदवारों की सूची न्यूज़ 18 के पास। छत्तीसगढ़ चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। सीपीआई ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में 7 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। मनीष कुंजाम कोटा, पी लक्ष्मीनारायण बीजापुर, भीमसेन मंडावी दंतेवाड़ा, रामूलाल मौर्य चित्रकूट, फूल सिंह कचलाम नारायणपुर, जयप्रकाश नेताम कोंडागांव, दिनेश मरकाम केशगांव। इनके नाम फाइनल। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।